नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो आज की स्टोरी किसी शहर के बारे में नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव के बारे में है। और उस गांव का नाम बेमनी है, बेमनी गांव। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक शादी से। बेमनी गांव में एक लड़की की शादी थी और उस लड़की का नाम पायल था। पायल ने अपनी शादी के कार्ड कई जगह भेजे और उनमें से एक कार्ड अपनी सहेली को भी भेजा, जो कि बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। और उस सहेली का नाम व्रतिका था। तो व्रतिका को कार्ड मिलने से पहले ही व्रतिका ने सारी तैयारी कर ली थी बेमनी गांव आने की, क्योंकि व्रतिका को पता था कि दोस्त की शादी है, जाना तो कंपलसरी है। तो उससे पहले ही व्रतिका ने सारी तैयारी कर ली थी। तो व्रतिका के घर कार्ड पहुंचने के बाद व्रतिका बेमनी गांव आने के लिए निकल चुकी थी और वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वह जितनी अभी एक्साइटेड है उससे ज़्यादा डरी हुई वापस आएगी। तो बेमनी गांव एक छोटा सा गांव था, लगभग 50 से 60 घर ही होंगे उसमें। तो व्रतिका गांव में पहुंचने के बाद वो गांव देखने निकल चुकी थी अकेले। वह ये भी नहीं जानते थे कि गांव कैसा है, गांव में क्या राज है कि नहीं है, और वह अकेले गांव देखने के लिए निकल चुकी थी। बेमनी गांव हिमाचल के पास एक छोटा सा गांव है और वह पहाड़ी एरिया भी है। तो व्रतिका पहाड़ और गांव देखने के लिए अकेले निकल चुकी थी। व्रतिका काफ़ी देर घूमी उस गाँव में और काफ़ी देर घूमने के बाद व्रतिका को एक काफ़ी अजीब चीज़ दिखी, जो कि ये थी कि एक आदमी एक पेड़ से अपना सर फोड़ रहा है और उसके सिर से काफ़ी खून भी बह रहा है। तो व्रतिका ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वह घबराते घबराते उस आदमी के पास जाने लगी। तो इतने में दो आदमी आए और उस आदमी को, जो कि सिर फोड़ रहा था, उस आदमी को उठाकर कहीं दूर ले गए। इतने में व्रतिका को पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि व्रतिका। तो व्रतिका ने पीछे मुड़कर देखा और पीछे उसकी सहेली थी, जो कि पायल थी। तो व्रतिका पायल को यह सब पूछे उससे पहले ही पायल ने अपने हाथों की मेहंदी व्रतिका को बताई और व्रतिका और पायल में कई सारी बातें होने लगी। तो व्रतिका उस बात को भूल ही गई थी कि एक आदमी अपना सर फोड़ रहा है, और वह कई सारी बातें करते करते घर की तरफ जाने लगे, पायल के घर की तरफ। तो जब वह घर के बाहर पहुंचे तो वहां पर कुछ पंडित नमक से घर के चारों तरफ एक लाइन बना रहे थे, या कह सकते हैं कि नमक से घर के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं। तो व्रतिका ने पायल से पूछा कि ये क्या है। तो पायल ने कहा, इस गांव में शादी होने से पहले शादी वाले घर को नमक की रेखा बनाकर ही बचाया जाता है। तो व्रतिका ये बात सुनकर थोड़ी चौंक गई थी कि बचाया जाता है, वो कैसे। इससे पहले पायल व्रतिका को कुछ समझा पाती, घर के अंदर से कुछ औरतें निकल के आई और पायल को तैयार करने के लिए अंदर ले गई। तो व्रतिका काफी सोच में थी कि इस गाँव में कुछ तो अजीब है। तो व्रतिका ये सोचते सोचते वो भी तैयार होने चली गई। तो व्रतिका और पायल तैयार होने के बाद वो मंडप में चले गए और बाकी परिवार वाले अलग रस्में कर रहे थे और पायल वहां अग्निकुंड के पास बैठी थी। तो थोड़ी देर बाद पंडित जी ने पायल से कहा कि अग्नि में थोड़ा सा घी प्रवाहित करो, यानी कि अंदर डालो अग्नि के अंदर। तो पायल ने अपना सिर ना में हिलाया। तो पंडित जी ने वापिस कहा कि थोड़ा सा घी अग्नि में डालो। तो पायल ने गुस्से में पूरा घी का डिब्बा उठाया और पूरा घी अग्नि में डाल दिया। यह देखकर व्रतिका काफी चौंक गई थी और अग्नि में काफी ज्यादा घी डालने से वह अग्नि काफी तेज बढ़ गई थी। तो घी डालने से पहले पंडित जी का हाथ उस अग्नि के ऊपर ही था। जैसे ही पायल ने अग्नि में घी डाला तो वह आग काफी ज्यादा बढ़ गई थी और पंडित जी का हाथ ऊपर ही होने के कारण उनका हाथ थोड़ा सा जल गया था। तो थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उस हाथ को एक कपड़े से ढका और हाथ को जलने से बचाया। यह देखकर व्रतिका काफी ज्यादा घबरा गई और डर गई थी। तो व्रतिका ने अपने आसपास के लोगों को देखा तो आसपास के लोग बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे, जैसे उनके लिए यह बात रोज की हो। तो व्रतिका ने वापस पायल की तरफ देखा तो पायल के हाथ धीरे धीरे नीले पड़ते जा रहे थे और पायल अपने हाथ जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। व्रतिका ये देखकर और ज्यादा डरने लगी और यह सोचने लगी कि मैं जब से आई हूँ इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है। फिर पायल जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके सिर से घूंघट भी हट गया था। और जैसे ही घूंघट हटा व्रतिका अंदर ही अंदर कांप गई थी, क्योंकि उस घूंघट के अंदर वो चेहरा पायल का था ही नहीं। वो चेहरा किसी चुड़ैल के जैसा था। पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था और आंखें पूरी सफेद थी और पायल के दांत काफी लंबे होने लगे थे और पायल जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगी। यह सब देखकर पायल का बड़ा भाई मंडप के बाहर जाने लगा। तो व्रतिका ने फिर से पास वाले लोगों को देखा और पास वाले लोग अब भी नॉर्मल खड़े थे। सब लोग शांत बैठे थे
तो यह सब देखकर वृत्तिका को अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा और वह अपनी सहेली को यानी कि पायल को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तो वह पायल के पास जाने लगी। इतने में पायल की मम्मी आई और वृत्तिका को वहीं रोक लिया और कहने लगे कि पायल बिल्कुल ठीक है, वह नॉर्मल हो जाएगी। तभी पायल और ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगी और अपने ही हाथों से अपने बाल खींचने लगी। और वृत्तिका खड़ी खड़ी पायल की आंखों में देख रही थी और ये सोच रही थी कि आसपास वाले लोग पायल की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वृत्तिका खुद ही मदद करने के लिए आगे बढ़ी। वृत्तिका ने पायल की मम्मी से अपने आप को छुड़ाया और पायल के पास जाकर बैठ गई। जब वृत्तिका पायल के पास जाकर बैठी तो पायल एकदम शांत हो गई थी। तो वृत्तिका पायल से बात करने लगी। इतने में पायल ने अपने दोनों हाथों से वृत्तिका का गला पकड़ लिया और काफी जोर से दबाने लगी। तभी पंडित जी ने हाथ में जल लिया और पायल और वृत्तिका के ऊपर जल डाला और पायल और वृत्तिका दोनों बेहोश हो गई थी। जब वृत्तिका की आंख खुली तो वह पायल के घर में थी और पायल के ही बेडरूम में थी। तो वह उठकर पूरे घर में पायल को ढूंढने लगी कि पायल कहाँ गई। तभी पायल की मम्मी वृत्तिका के पास आई और वृत्तिका को कहने लगी कि तुम 2 दिन से बेहोश थी और पायल की शादी 2 दिन पहले हुई थी। पायल की शादी उसी दिन हो गई थी और वह अपने ससुराल चली गई है। तो वृत्तिका ने पायल से फोन पर बात की तो पायल बिल्कुल नॉर्मल थी। और पायल की मम्मी ने आगे कहा कि यह गांव जो कि बेमनी गांव है, यह कई सालों से श्रापित गांव है और यहाँ आत्माएं रहती है। यह सुनकर वृत्तिका काफी ज्यादा डर गई और कांप गई थी अंदर से। तो पायल की मम्मी ने आगे कहा कि शादी शुरू होने से पहले हमने इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया था, जो कि नमक वाली लाइन थी, लेकिन वो लाइन किसी ने मिटा दी थी। फिर वृत्तिका उस बेमनी गांव से निकल गई और आज तक वह उस बेमनी गांव में नहीं गई और यह बात वृत्तिका को आज तक याद है। तो ये थी हिमाचल के पास एक छोटे से बेमनी गांव की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं।